नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं संयुक्त शिक्षा निदेशक आगरा आदरणीय डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी। उनका नाम मथुरा जनपद के लिए अपरिचित नहीं है। वो पूर्व में भी मथुरा डाइट पर प्राचार्य के रूप में कार्य कर चुके हैं। उनके द्वारा चलाए गए मिशन कोशिश के निशान अभी तक मथुरा जनपद के विद्यालयों पर हैं। उनका दिया गया मूल मंत्र, डरकर लहरों से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, आज भी हमारे अध्यापकों में नई ऊर्जा भर देता है। तो स्वागत है सर आपका। सर धन्यवाद। सर, आज से लगभग 6 वर्ष पूर्व आपने मथुरा डाइट छोड़ी थी। तब से और अब तक आप क्या परिवर्तन पाते हैं और आज आप मथुरा आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? मथुरा डाइट में 2014 में मैंने प्राचार्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। उस समय बहुत चुनौतीपूर्ण परिस्थिति थी, संसाधनों का बहुत अभाव था, एक वातावरण सृजन भी करना था, लोगों को जोड़ना था और नवाचारों के माध्यम से गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिए प्रयास करना था। लगभग 5 वर्षों तक सबने मिलकर के मिशन कोशिश चलाया और उसके बहुत अच्छे परिणाम आए और परिणाम इस रूप में रहे कि डाइट मथुरा प्रदेश की अग्रणी डाइटों में अपना स्थान बना सकी। और यहाँ पर जो कार्य शिक्षकों और प्रशिक्षुओं के द्वारा किए जा रहे थे उन्हें को देखने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संस्तुति पर देश भर के संस्थान यहाँ पर आए। और अभी जब मैंने दोबारा चार्ज लिया, ये तो मेरा एक एडिशनल चार्ज है। मूल रूप से मैं जेडी आगरा मंडल हूँ माध्यमिक शिक्षा में। डायरेक्टर एससीईआरटी महोदय द्वारा मुझे कतिपय समय के लिए इसे देख लेने का निर्देश दिया गया है। इस कारण से मैं अतिरिक्त प्रभार में हूँ। सर, आज के समय में जब सारे अधिकारी अपने आप को कार्य और सूचनाओं के बोझ के तले दबे पाते हैं, ऐसे में आप कुछ नया करने के लिए समय और ऊर्जा कैसे निकालते हैं? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है अपने जीवन का प्रबंधन, अपनी दिनचर्या का, अपने समय का इस प्रकार प्रबंधन कर लेना कि हम अपने मूल उद्देश्य के लिए समय बचा सकें, निकाल सकें। और दूसरा, अपने मूल लक्ष्य के प्रति आग्रहशील होना। ये सत्य है कि बैठकों का, सूचनाओं का एक बहुत बड़ा प्रवाह है जो हमारी सेवा का अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है। पर फिर भी हमारा मूल लक्ष्य विद्यार्थियों की गुणवत्तायुक्त शिक्षा है, उन्हें आगे बढ़ाना है, उन्हें उनकी मंजिलों तक पहुंचाना है। और जब रात दिन दिमाग में ये लक्ष्य बना रहता है तो उनके साथ समय बिताने, उन्हें मोटिवेट करने, उनके लिए काम करने का समय निकलता ही है और निकल ही आता है और हमें निकालना चाहिए। सर, पिछले दिनों मथुरा डाइट ने अपना प्रतीक चिन्ह लॉन्च किया, इसके पीछे क्या सोच रही सर? मथुरा डाइट में पूर्व में अनेक कार्य हुए थे और आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि प्रदेश के कुछ डाइट को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें मथुरा डाइट भी चिन्हांकित किया गया है। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने के लिए कुछ विशिष्ट कार्य हमें करने हैं, जिसमें अपना एक लोगो भी बनाना है। तो इसीलिए प्राथमिकता के तौर पर एक लोगो का निर्माण डाइट की टीम ने किया और उसको अनवील किया एक कार्यक्रम में। और जो डाइट मथुरा का लोगो है वो ज्ञान, ऊर्जा, समन्वय और कोशिश का प्रतीक है, जो सभी में निश्चय ही ऊर्जा भरेगा, प्रेरणा देगा और लोगों को अच्छा से अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। सर, आपके पिछले कार्यकाल को मथुरा जनपद के शिक्षक स्वर्णकाल की तरह देखते हैं। आज भी उनमें वो सकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है। तो ये इस समय वो फिर से एक बार आशा करते हैं आपसे कि कुछ नया होगा। तो सर, अब आपकी क्या क्या नई योजनाएं हैं? देखिए, किसी भी कालखंड में प्रगति या अवनति के लिए
सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। जब सब लोग मिलकर के एक ही दिशा में कार्य करते हैं सकारात्मकता के साथ, एक लक्ष्य को लेकर, तो बड़े उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। जिसे आप स्वर्णकाल कह रहे हैं वो निश्चय ही एक सामूहिक प्रयास था, जिसमें डाइट की टीम, सारे शिक्षक, सारे प्रशिक्षु बीटीसी के, डीएलएड के और शिक्षा विभाग से जुड़े हुआ प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक स्टेक होल्डर उसमें जुड़ा, उन्होंने अपना योगदान दिया। और आज भी अगर हम फिर से एक और बहुत अच्छा वातावरण सृजन करना चाहते हैं तो हमको फिर से सामूहिक रूप से ही प्रयास करना होगा। इसीलिए इस बार फिर से हमने कहा है कि आओ मिलकर दिया जलाएं, सब लोग आएँ, अपना अपना दीप जलाएं, जो जहाँ भी है अपने कार्य को सर्वश्रेष्ठ तरीके से करें, तो निश्चय ही वो स्वर्णकाल से भी बेहतर काल हमको महसूस होगा। सर, आप माध्यमिक शिक्षा में आओ फिर से दीप जलाएं नाम से कोई कार्यक्रम चला रहे हैं, जो हमें फेसबुक के माध्यम से पता चला है, तो ये क्या है सर, क्या नया है इसमें? पिछले कुछ समय से कुछ निराशा का वातावरण था, कुछ अराजक तत्वों ने व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की थी। जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो अच्छा करना चाहते हैं, उनको हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया था। उसको समाप्त करने के लिए शिक्षा विभाग की प्रत्येक इकाई का आह्वान किया है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करिए, आगे आइए और मिलकर दीप जलाइए। और अगर हम मिलकर दीप जलाएंगे तो निश्चय ही ये प्रकाश प्रदेश में और देश में इतना अधिक फैलेगा कि हमारे मंडल का नाम निश्चय ही अग्रणी मंडलों की श्रेणी में लिखा जाएगा। इसी कार्यक्रम का नाम है आओ मिलकर दिया जलाएं। सर, बेसिक शिक्षा में जो आज गिरावट महसूस होती है, उसके लिए अध्यापक को ही जिम्मेदार मानना कहाँ तक उचित है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी गिरावट और किसी भी प्रगति के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। अगर किसी कार्यस्थल पर कई इकाइयां कार्य करती हैं, कई तरह के लोग काम करते हैं, तो हमको निश्चित तौर पर जानना चाहिए कि उसमें सबका योगदान होता है। तो गिरावट के लिए भी कोई एक इकाई जिम्मेदार नहीं है और प्रगति के लिए भी नहीं है। ये सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसको इसी तरह समझना चाहिए। सर, ऐसे निराशा भरे माहौल में एक अध्यापक अपने आप को कैसे सकारात्मक रखे, कैसे ऊर्जावान रखे, कैसे मोटिवेट रखे, सर आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वातावरण निराशा का है, मैं ये कहूँगा कि वातावरण चुनौती का है। रोज़ नई चुनौतियाँ सामने आती हैं और नए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमको पहली बात अपने आप को तैयार करना है। अब तकनीक का समय है, एआई का समय है। अगर हमने अपने आप को उसके लिए तैयार नहीं किया है तो निश्चय ही हम अपने आप को डिमोटिवेटेड फील करेंगे, अपने आप को अलग खड़ा हुआ पाएंगे। तो अपने आप को अपडेट करना, अपने आप को तकनीक के साथ जोड़ना, तैयार करना, एक कार्य जो सबको करना चाहिए। और दूसरा, अपने लक्ष्य के प्रति आग्रहशील रहना। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति आग्रहशील होते हैं तो हमें फिर इधर उधर की बातें ज़्यादा प्रभावित नहीं करती हैं। ना हमें कोई निराश कर सकता है, ना हमें कोई डिमोटिवेट कर सकता है। हमारा उत्साह, हमारा जज्बा, हमारी मेहनत ही हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। अच्छा काम करिए, किसी पुरस्कार की लालसा की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा काम स्वयं में पुरस्कार है। वर्च्यू इज इटसेल्फ ए रिवार्ड। सर, मथुरा जनपद में परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों, उनके अभिभावकों और उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश है कि जो भी कार्य क्षेत्र हमारा है और उसमें जो कर्म हमारा निर्धारित है, हम उस पर फोकस करें, उसको अच्छे से अच्छा करें। कोई भी कहीं भी रहकर चांद अथवा सूरज की संज्ञा पा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पर हैं।
हम जहाँ भी हैं मिलकर अपना काम करें, सारी इकाइयाँ पूरी मेहनत से काम करें, सारे विद्यालयों में अध्यापक समय पर आएँ, मेहनत से पढ़ाएं, बच्चों की गुणवत्ता के लिए सोचें, तो वो सामूहिक रूप से एक बहुत बड़ी दीप ज्वाला बनेगी और उन अध्यापकों का, उनके हेड्स का, उनके परिवारों का, संपूर्ण शिक्षा विभाग का नाम रोशन होगा और उनको सबसे बड़ी बात आत्मसंतुष्टि होगी और खुशी मिलेगी। तो चलिए आत्मसात करते हैं सर के दिए हुए नए मूल मंत्र से, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।